हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जिसका टॉपिक है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हमें राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए हम अपनी वर्कशीट को करेंगे। देखिए, ये हमारी वर्कशीट नंबर 10 राइट ट्राइंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पहले जो नॉलेज होनी चाहिए है वो है राइट एंगल ट्राइंगल और स्क्वायर नंबर्स के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। सेकंड थिंग जो आपको मालूम होनी चाहिए है वो है स्क्वायर नंबर। आपको वो सिखाया गया है, ए का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो ए इंटू ए है, वो इस तरह से हम करते हैं इनका सॉल्यूशन। लास्ट जो हमने चैप्टर किया है उसमें हमने ये रिवाइज भी किया है। नाउ अब हमारे पास इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि हमारे पास ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, दीवार दी गई है जो कि 10 मीटर ऊपर उस पर एक पेंटिंग टंगी हुई है, 10 मीटर के ऊपर डिस्टेंस पर। अब ये कहते हैं कि अगर हमें एक लैडर प्लेस करनी है और वो लैडर हमारी 8 मीटर की है। अब वो 8 मीटर की लैडर हम कहाँ पर प्लेस करें, यहाँ पर प्लेस करें, यहाँ पर या यहाँ पर, कि वो उस पेंटिंग को रीच करे, हमें ये निकालना है। और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए अगर ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड। अब ये साइड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये साइड निकालने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। और ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पर है क्या? एक ग्रीस के फिलोसोफर थे पाइथागोरस, उनका नाम था, जो कि बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व 16th सेंचुरी में हुए थे। और उनको वहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी उन्होंने प्रूव की। और वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है, सिर्फ वो हमारे उन ट्राइंगल के अंदर यूज़ होगी जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। और साथ ही अब वो राइट एंगल ट्राइंगल में कहता है कि अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। जो राइट एंगल के अपोजिट साइड बनती है, जैसे ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये, तो ये क्या है? 90 डिग्री है यहाँ पर, यह यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इसे हम बोलते हैं। इसी के साथ वो कहता है कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी का हमारे पास प्रूफ होता है, वो ये होता है क्या? सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है और इसमें ये सी है, ये बी है और ये ए है। तो यहाँ पर सी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाता है। सी हम लेते हैं हाइपोटेन्यूज को, यहाँ पर ये बेस होता है बी, और ये क्या होता है? ए आपका यहाँ हाइट है। हम इसे इस तरह भी लिखते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? ये साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। अब ये कहता है कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। मतलब राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, और वही साइड हमारी सबसे बड़ी साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए। लेट अस कंसीडर दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से इसे आप कंसीडर करें कि एक साइड है ट्राइंगल की, आपको साइड दी गई है 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे? साइड्स को कैसे रखेंगे? आप सबसे पहले 5 सेंटीमीटर देखिए, सबसे बड़ी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और सबसे बड़ी लेंथ क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। बाकी 3 और 4 को आप यहाँ और यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। मान लो मैंने इसको 3 ले लिया और इसको 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब ये कहता है कि आप यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये फाइंड आउट करो। अब आप देख चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा
परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से। इट मीन्स आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है। अगर ये दोनों साइड इक्वल होती है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ साइड्स दी गई हैं। आइए हम इसे करते हैं क्वेश्चन को। ये ट्रायंगल फॉर्म किया जिसमें 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ये आपको साइड्स दी गई हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि एच स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तब क्या होगा, ये आपकी साइड्स, ये आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हम बोल सकेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एच क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 का स्क्वायर, बी बेस है। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर आप क्या लेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे क्या आएगा 25, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 क्या करेंगे 16, 16 प्लस 9 करके देखिए क्या होगा, इट विल बी 25 इज इक्वल टू 25। मतलब ये प्रूव हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पॉसिबल to form a right angle triangle, possible to form right angle triangle। इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियली गिवन सिचुएशन। इनिशियली गिवन सिचुएशन आपके पास क्या है, आपके पास ये सिचुएशन दी थी लेडर वाली, ये इनिशियली गिवन सिचुएशन है। इसमें 2 साइड्स, हम इसे ट्रायंगल मान लेते हैं। 2 साइड्स दी गई हैं 10 एंड 8, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिया है, ये आपको 10 दी गई है, ये आपको वॉल जो है 10 दी गई है और 8 लेडर दी गई है। तो यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करके देखेंगे। पी स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अनसॉल्व में। पी स्क्वायर नहीं, एच स्क्वायर आपका इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एच क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज जो कि 8 दी गई है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 10 का स्क्वायर प्लस बी इज बेस, आप एज इट इज लेकर चलेंगे। अब यहाँ करें आप इसे सोल्व, 8 को स्क्वायर करेंगे इट विल बी 64 माइन। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू 10 है तो वो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा और प्लस में क्या है, प्लस में बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप 100 को इस तरफ मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ क्या होगा 64 माइनस 100 हो जाएगा, इक्वल किसके होगा, बी स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 36 आएगा, -36 और इक्वल किसके होगा, बी स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मीन्स यहाँ पर ये माइनस की टर्म आ गई जो कि पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, नॉट पॉसिबल। आप सिर्फ लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड होगा, फर्स्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि रीना क्या करती है, रीना हैज़ टू फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। रीना को राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं और उसकी मेजरमेंट्स ये दी गई हैं, 2 मेजरमेंट्स दी गई हैं तीनों साइड्स की। अब आपको यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा रीना को कि वो कौन से केस में ट्रायंगल फॉर्म कर सकती है, 1 में या सेकंड में या फिर दोनों में। हम इसे करके देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका जो दिया गया है, फर्स्ट में आपको साइड्स दी गई हैं 6, 8 एंड 9, तो हम यही करेंगे। देखिए आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 6, 8, 9। अब जो लार्जेस्ट है उसको हम 9 ले सकते हैं, ये 6 और ये 8 ले लें। अब यहाँ पर आपको पाइथागोरस अप्लाई करनी है, तो आप अप्लाई करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे।
यहाँ h क्या है आपका हाइपोटेन्यूज 9 का स्क्वायर, और p क्या है आपका 6 का स्क्वायर, और b क्या है 8 का स्क्वायर। इनको अप्लाई करेंगे। अब 9 के स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, इट विल बी 81 इक्वल टू क्या है 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा, इट विल बी 36, और प्लस में क्या होगा 8 का स्क्वायर, इट विल बी 64। 8 इंटू 8 इज 64। क्या ये पॉसिबल है? फर्दर इसे सॉल्व करके देखें। 81 इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ क्या बनता है 100, तो ये नॉट इक्वल आ गया। नॉट इक्वल आ गया तो मतलब ये क्या प्रूव हो जाता है, नॉट पॉसिबल to form right angle triangle, right angle triangle। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। रीना को आप बता सकते हैं कि इससे ट्रायंगल हम फॉर्म नहीं कर सकते। अब आपके पास सेकंड पार्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट करेंगे, और इसमें मेज़रमेंट्स हमें क्या दी गई हैं हम देखते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, और मेज़रमेंट्स जो आपको दी गई हैं वो दी गई हैं आपके पास 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर, तो हम मैक्सिमम 10 यहाँ लेंगे, 6 और 8 यहाँ ले सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है आपके पास 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी क्या है 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो ये 10 क्या बनेगा 100 हो जाएगा, स्क्वायर करने से 6 क्या बन जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस में 8 क्या होगा 64। वही पिछले वाली वैल्यूज हो गई, लेकिन h अलग दिया था आपको, हाइपोटेन्यूज अलग दी थी, तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 100 इक्वल टू क्या आ गया 100। अगर ये इक्वल हो गए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल, पॉसिबल टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाता है सेकंड क्वेश्चन का। अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम देखते हैं। यहाँ पर आपको कहता है कि एंगल सी जो ट्रायंगल में है वो 90 डिग्री है, इसी के साथ ए सी आपको दी गई है, यानी कि परपेंडिकुलर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और ए बी दी गई है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकालें, फाइंड बी सी, यानी कि बेस आपको फाइंड आउट करना है। ये हम निकालेंगे, याद रखें 5 एंड 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल फॉर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये 5 है और ये 13 है, बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस में h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपके क्या है इज 13, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू p, परपेंडिकुलर क्या है 5 का स्क्वायर कर दें, और b क्या है आपके पास, b को एज इट इज बेस का स्क्वायर लेकर चलेंगे। अब यहाँ 13 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 13 स्क्वायर विल बी तो हम क्वेश्चन नंबर कर रहे थे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखिए आपके पास जो साइड्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 बेस आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको ये ट्रायंगल दिया गया है जहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज दी गई है। हम मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC है। यहाँ पर आपको B और C जो दिए गए हैं वो कुछ यहाँ B और यहाँ C इस तरह से दिया है। अब यहाँ पर आपको बेस निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। h का स्क्वायर आपका इक्वल होगा
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। दिस इम्प्लाइज एच आपके पास क्या है 13 का स्क्वायर, पी क्या है आपके पास परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर क्या होगा, बी आप फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ 13 का स्क्वायर आप निकालें तो वो 169 होगा और इक्वल 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा और प्लस में बी स्क्वायर आपका एज इट इज़ है। अब आप 25 को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर ले, 169 माइनस 25 होगा इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या बन जाएगा 144 जब आप इसे माइनस करेंगे और इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास हमें बी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर रूट बना देंगे 144 पर, बी का स्क्वायर आपका हट जाएगा और अंडर रूट 144 यहाँ बन जाएगा। अब जब आप इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इट विल बी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 इंटू 12 ही 144 होता है। तो ये आपका 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर 12 के स्क्वायर पर अंडर रूट लगाए तो स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और 12 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट। काइट की लेंथ निकालनी है आपको थ्रेड की। ये जो थ्रेड यहाँ पर है जिससे काइट को हमने बांधा हुआ है, इसकी लेंथ निकालिए। जब काइट आपकी फ्लाई कर रही है ग्राउंड से 40 मीटर अबव और जो उसको काइट को उड़ा रहा है उससे वो कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। डिस्टेंस उनके बीच में 30 मीटर है, मतलब आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल है, ये 40 मीटर होगा, ये क्या होगा 30 मीटर्स होगा, 40 मीटर एंड 30 मीटर। आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, दिस इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है तो एच स्क्वायर लेकर चलें एज इट इज़। पी आपका क्या होगा 40 गिवन है आपको तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी क्या है 30 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 40 आपका क्या हो जाएगा 1600 प्लस 30 इंटू 30 क्या होगा 900। दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा 2500 और यहाँ पर जब आप इसे h के स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा h इज इक्वल टू 2500 पर आप क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। जब ये स्क्वायर रूट लगेगा तो h आपका सॉल्व होकर के आएगा, इट विल बी 50 मीटर। आप जानते हैं कि 50 मल्टीप्लाई 50 यानी कि 50 का स्क्वायर क्या आंसर देता है 2500 आंसर देता है। इट मीन्स यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटाकर 50 मीटर्स आ जाएगा। सो ये आपकी वर्कशीट नंबर 10 है और इसे आप पाइथागोरस थ्योरम को, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ को आप ट्राइंगल चैप्टर से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से। आप इसे सॉल्व करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ये याद रखें कि आपको अपने हैंड्स को रेगुलरली सोप और वाटर से वॉश करना है ताकि आप खुद को और फैमिली को बचा सके कोरोना से। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।